नमस्कार साथियों, मैं एसके स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एनालिसिस दुनिया में। हमने रिडक्शन फार्मूला के सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने sin x टू द पावर n और cos x टू द पावर n तथा tan x टू द पावर n के रिडक्शन फार्मूला के ऊपर बात कर लिया है। इस लेक्चर में हम sin x टू द पावर m इंटू cos x टू द पावर n के रिडक्शन फार्मूला के ऊपर बात करेंगे, जहां am तथा an पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं आई एम एन इक्वल टू हमारे पास क्या लेट कर लेते हैं कि इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन। अब हम इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कॉस का पावर एन है उसको टू पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक कर लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम इस वाली चीज को फिर से रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा आई एम एन इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इसको फर्स्ट फंक्शन और हम इसको मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन। अब हम इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। तो पार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट फंक्शन था वो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, और जो हमने जो इसको सेकेंड फंक्शन माना है वो इस फॉर्मेट का है, दैट इज इंटीग्रल एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश इंटू डी एक्स फॉर्म का है। इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास बचेगा साइन एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपन एम प्लस वन हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल जो हमने फर्स्ट फंक्शन माना था कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन को, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा, दैट इज हमारे पास हो जाएगा एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस टू माइनस साइन एक्स, और जो हमने सेकेंड फंक्शन माना था उसको इंटीग्रेशन करने के तो हमारे पास बचेगा साइन एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपन एम प्लस वन हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को हम ऐसे लिख लेंगे। हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपन एम प्लस वन हो जाएगा। अब ये जो माइनस वाला चीज है यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, और n माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो हमने उसको बाहर लेकर लिख लिया है, और m प्लस वन कॉन्स्टेंट था हमने उसको वहां पर बाहर लाकर लिख दिया है। एंड हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर m इंटू कॉस एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम वन माइनस कास स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो हमारे पास बना है, ये वाला चीज बन गया है। इस वाली चीज को हम यहाँ पे एज इट इज हम लिख लेते हैं, इस वाली चीज को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये वाला चीज भी हमारे पास रह जाएगा। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस वाली चीज से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो बचेगा वो ये वाला चीज आ जाएगा, दैट इज हमारे पास इतना आ जाएगा। होगा हमारे पास आई एम एन इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपन एम प्लस वन हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन अपन एम प्लस वन इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू डी एक्स बचेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एन माइनस वन अपन एम प्लस वन इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स हो जाएगा। आप नोट करें कि ये जो वाली जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ हमारे पास आया है वो आई एम एन की तरह है। हमने इस वाली चीज़ को आई एम एन और इस वाली चीज़ को हमने ऐसे ही लिख लिया है। ये वाला चीज़ भी था तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया है। ये वाला जो चीज़ है वो आई एम एन रूप का है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन इंटू आई एम एन। अब हम इस वाली चीज़ को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, तो लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये वाला चीज बन जाएगा, दैट इज हमारे पास होगा आई एम एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन आई एम एन इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस टू हो जाएगा। अब इस वाली चीज को, लेफ्ट साइड वाली चीज को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या होगा, एम प्लस एन अपॉन एम प्लस वन हो जाएगा, और ये इंटू आई एम एन होगा, और ये वाला जो चीज है हम उसको ऐसे ही नीचे फिर से लिख लेते हैं। नोट कर सकते हैं आप यहाँ पे कि ये वाला जो चीज हमारे पास आया है इंटीग्रल
साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस टू, इसको हम इन शॉर्ट में हम ऐसे भी आई एम एन माइनस टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये वाला जो चीज़ है फिर से यहीं पे उतर जाएगा और ये वाला भी चीज़ यहाँ पे एज इट इज नीचे आ जाएगा। एम प्लस एन अपान एम प्लस एन से इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर हमारे पास बचेगा आई एम एन इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपान एम प्लस एन हो जाएगा। प्लस हो जाएगा ये हमारे पास एन माइनस वन अपान एम प्लस एन और ये हमारे पास बचेगा आई एम एन माइनस टू हो जाएगा। आप चाहे तो इस वाली चीज़ को फिर से जो आप लेट किए थे उसकी तरह आप फिर से उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला चीज़ बनेगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपान एन प्लस एन हो जाएगा प्लस एन माइनस वन अपान एम प्लस एन इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस टू। एक बात आप इस चीज़ में ध्यान दे सकते हैं, जो आपको रिडक्शन फार्मूला आसानी से याद करने में या लिखने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, सो हम उस चीज़ को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉस का पावर एन है उसमें हमने एक घटाकर लिख लिया है। तो हमारे पास बचा है कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन। साइन का पावर जो एम है उसमें हमने एक बढ़ाकर लिख लिया है। तो हमारे पास आया है साइन एक्स टू द पावर एम प्लस वन आया है। और ये जो पावर है एम और एन उसको ऐड करके हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास बचा है एम प्लस एन। फिर से इस वाले टर्म में क्या है कि जो कॉस का पावर एन माइनस वन है उसको हमने यहाँ पे एन माइनस वन लिख लिया है और इस वाली क्वांटिटी से फिर से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास आया है एन माइनस वन अपन एम प्लस एन होया है। और जो साइन का पावर एम है वो यहाँ पे अनचेंज रहेगा, ठीक है। और जो कॉस का पावर एन है वहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से टू घटाकर यानी टू माइनस करके हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। तो हमारे पास रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा। ये जो पूरा चीज़ आया है हम उसको इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे, क्योंकि आगे हम कुछ रिमार्क देखेंगे जिसका हम इसका इक्वेशन नंबर वन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपना रिमार्क फर्स्ट देखते हैं। रिमार्क फर्स्ट में क्या कहता है कि व्हेन n इज ए इवन पॉजिटिव इंटीजर, जब n एक इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो जो हमारे पास रिडक्शन फार्मूला निकल कर आया है वो कनेक्ट होगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम इंटू डी एक्स से। साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन के रिडक्शन फार्मूला को हमने यहाँ पे लिख लिया है। इस वाली चीज़ को अब हम एक्सपैंड करेंगे, दैट इज हम उसे रिडक्शन फार्मूला से फिर उसे ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास ये वाला जो चीज़ है दैट इज कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपन एम प्लस एन ऐसे ही नीचे रह जाएगा। ये वाला भी चीज़ है तो हम उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम इसको रिडक्शन फार्मूला से ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने पर हमारे पास क्या बचेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉस का पावर एन माइनस टू है वहाँ पर हम एक कम करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री हो जाएगा। साइन का पावर जो एम है हम उसे एक बढ़ा कर लिखेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर एम प्लस वन। और हम इसके पावर को अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास बचेगा, ऐड करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा एम प्लस एन माइनस टू हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो कॉस एक्स का पावर है यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे एन लिख लिया है, एन माइनस थ्री हो गया है और फिर इसको हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया है। एंड जो साइन का पावर एम है यहाँ पे वो तो हमने कहा था कि वो अनचेंज रहेगा, तो यहाँ पे अनचेंज है, तथा कॉस का पावर एन माइनस टू है तो हमने यहाँ फिर से इसको टू कम करके लिखा है तो हमारा बचा है कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस फोर हो गया है। अब हम इस चीज़ का सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला जो चीज़ थे इसमें कोई चेंज नहीं था, एच हम उसको नीचे लिख लेंगे। अब इस वाली चीज़ से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन माइनस वन अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू साइन एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस एन माइनस टू हो जाएगा। फिर से इस वाली चीज़ से अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस टू इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस फोर इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर से आप एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड करते करते आप जाएंगे तो आप देखेंगे चूंकि हमने क्या माना है कि जो कॉस का पावर एन है वो इवन नंबर है। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉस का पावर एन जो स्वयं से ही क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, दैट इज एन माइनस एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस समय आपके पास जो फार्मूला हो जाएगा वो ये वाला चीज़ आ जाएगा। एंड एन माइनस एन
जीरो होने पर कॉस का पावर जीरो हो जाएगा, दैट इज उसका मान 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली बचेगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर m इंटू डी एक्स हो जाएगा। नोट करें कि ये वाला जो चीज़ है आप इस चीज़ को फिर से रिडक्शन फार्मूला से लगाकर रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज साइन एक्स टू द पावर m का रिडक्शन फार्मूला यूज करना होगा। अगर आपको साइन एक्स टू द पावर m का रिडक्शन फार्मूला नहीं पता है तो यहाँ जो ऊपर आई बटन है वहाँ पर आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप जाकर उसे देख सकते हैं। रिमार्क सेकेंड में क्या कहता है कि व्हेन n इज ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जब n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो जो हमारे पास जो रिडक्शन फार्मूला ऊपर आया है तो वो कनेक्ट हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर m इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स से। चूँकि यह वाला जो चीज़ है इस फॉर्मेट का है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स टू द पावर m अपन m प्लस 1 हो जाएगा। सो दैट इज हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि साइन एक्स टू द पावर m इंटू कॉस एक्स टू द पावर n के रिडक्शन फार्मूले को हमने यहाँ पे लिख लिया है एक्सपेंड करके। सो आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला चीज़ आया है वो ये वाला चीज़ है। यह ऐसा है कि हमने जो माना है n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और जो यहाँ पे देख सकते हैं जो रिडक्शन फार्मूला में जो कॉस का पावर कम हो रहा है वो 2 में कम हो रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे माना है n इक्वल टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पास लास्ट टर्म जो आएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर m इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो ये वाला चीज़ है, फिर से हम उसको ऐसे ही लिख लेंगे और इस वाली चीज़ का इंटीग्रेशन करनेंगे जो इस फॉर्मेट का है तो हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स टू द पावर m प्लस 1 अपन m प्लस 1 हो जाएगा। नोट करें डियर स्टूडेंट कि हमने जो रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट किया था वो कॉस के पावर n को कम करके बनाया था। इस रिमार्क में हम क्या करेंगे, साइन एक्स का पावर m है उसको कम करके हम रिडक्शन फार्मूला प्राप्त करेंगे। सो हमने इस वाली चीज़ को दैट इज इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर m इंटू कॉस एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स को हम ऐसे ब्रेक कर लिया है। दैट इज हमारे पास हुआ है इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर m माइनस 1 कॉस एक्स टू द पावर m इंटू साइन एक्स, एंड हम इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे तो प्रीवियस की बात ही हमारे पास जो रिडक्शन फार्मूला निकल कर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स टू द पावर m माइनस 1 कॉस एक्स टू द पावर m प्लस 1 अपन m प्लस n हो जाएगा, प्लस m माइनस 1 अपन m प्लस 1 इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर m माइनस 2 कॉस एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे केवल खाली ये चेंज हो रहा है कि यहाँ सिर्फ माइनस आ जा रहा है, और प्रीवियसली क्या हो रहा था जब हम cos x के पावर n को कम करके रिडक्शन फार्मूला प्राप्त कर रहे थे तो ये माइनस हमारे पास नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, जो साइन का पावर m है उसको कम करके हमने यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट किया है। अब आप चाहें तो इन शॉर्ट इस वाली चीज़ को ऐसे भी IMN करके लिख सकते हैं और इस वाली चीज़ को आप यहाँ पे IM-2 करके लिख सकते हैं। ये वाला जो चीज़ है हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। रिमार्क 4 में क्या कहता है कि व्हेन m एंड एंड आर नेगेटिव इंटीजर हो तो जो हमारे पास रिडक्शन फार्मूला फर्स्ट आया था दैट इज हमने जो cos के पावर n को कम करके जो रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट किया था वो कैसे मतलब चेंज हो जाएगा जब n एक नेगेटिव इंटीजर हो। सो हम क्या करेंगे कि जो पहले वाला रिडक्शन फार्मूला आया था दैट इज इक्वेशन नंबर 1 उसमें हम n को n प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने पर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर m इंटू कॉस एक्स टू द पावर m प्लस 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर m प्लस 1 कॉस एक्स टू द पावर m प्लस 1 अपन m प्लस n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 1 अपन m प्लस n प्लस 2 हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर m इंटू कॉस एक्स टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाली चीज़ को लेफ्ट साइड इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ट्रांसफर करने पर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा n प्लस 1 अपान m प्लस n प्लस 2 हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर m इंटू कॉस एक्स टू द पावर n हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास माइनस साइन एक्स टू द पावर m प्लस 1 कॉस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपान m प्लस n प्लस 2 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर n इंटू कॉस एक्स टू द पावर n प्लस 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाली चीज़ से दैट इज n प्लस 1 अपन
एम प्लस एन प्लस 2 से इस तरह डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वाला चीज़ बच जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस साइन एक्स टू द पावर एम प्लस 1 इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 हो जाएगा प्लस एम प्लस एन प्लस 2 अपान एन प्लस 1 हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन प्लस 2 हो जाएगा जब हमारे पास एन एक नेगेटिव इंटीजर हो। जब एम एक नेगेटिव इंटीजर हो तो जो हमारा डिडक्शन फार्मूला सेकेंड आया था, दैट इज हमने जो साइन एक्स टू द पावर एम को कम करके जो रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट किया था, उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एम है वहाँ एम प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने पर हमारे पास जो इंटीग्रल फार्मूला आएगा वो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम प्लस 2 इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स टू द पावर एम प्लस 1 कॉस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपान एम प्लस एन प्लस 2 प्लस एम प्लस 1 अपान एम प्लस एन प्लस 2 हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एन इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स हो जाएगा। और हम प्रीवियस की बात क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को इधर लाएंगे, सॉरी अब हम क्या करते हैं, इस वाली चीज़ को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो हमारा जो रिडक्शन फार्मूला बन जाएगा वो पहले प्रीवियस की भांति वो होगा हमारे पास इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स टू द पावर एम प्लस 1 इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपान एम प्लस 1 हो जाएगा प्लस एम प्लस एन प्लस 2 अपान बनेगा एम प्लस 1 इंटीग्रल साइन एक्स टू द पावर एम प्लस 2 इंटू कॉस एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, कॉस एक्स के पावर एन को रिडक्ट करके रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट किया, साइन एक्स टू द पावर एम के रिडक्शन फार्मूले को कम करके हमने यहाँ रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट किया। और जब एन और एन एक नेगेटिव इंटीजर है सो उस टाइम भी हमने रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट किया। रिडक्शन फार्मूला से बेस्ड अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कहता है कि आपको इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर 6 का। सो हम सोल्यूशन ले लेते हैं, दैट इज इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर 6। इस वाली चीज़ का अब हम रिडक्शन फार्मूला से ब्रेक करेंगे, चूंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कॉस के पावर एन को कम करते हुए हम रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। सो इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉस का पावर 6 है उसे एक कम का हम लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस एक्स टू द पावर 5, साइन का पावर जो 2 है उसमें एक बढ़ाकर लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन क्यूब अपन, और इन दोनों चीज़ को हम ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा अपन 8 हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉस का पावर 5 है हम उसको ऐसे यहाँ पे लिख देंगे और 8 को हम इसे फिर से डिवाइड कर देंगे इंटीग्रल। अब यहाँ पे क्या है, जो साइन का पावर 2 है वो यहाँ पे अनचेंज रहेगा और जो कॉस का पावर 6 है वहाँ पे हम इसे 2 कम करके लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर हम इस वाली चीज़ को एज इट हम उसे लिख लेंगे, 5/8 है तो हम उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे रिडक्शन फार्मूला से ब्रेक करेंगे। तो कॉस का पावर 4 है, यहाँ पे हम एक करके कम लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस एक्स टू द पावर 3 इंटू साइन के पावर जो 2 है उसे एक बढ़ाकर लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन क्यूब एक्स अपन, और इस वाली चीज़ को हम ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, और ये जो कॉस का पावर 3 है तो हमने इसको यहाँ पर 3 लिखा है और इस 6 को यहाँ पे 6 हो जाएगा इंटीग्रल साइन का पावर इसमें अनचेंज रहेगा तो यहाँ पर अनचेंज रहेगा, और कॉस का पावर जो 4 है हम उसको 2 फिर से कम करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर से अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला जो चीज़ है एज इट इज रह जाएगा। 5/8 से हम इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या बचेगा, 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 3 इंटू साइन एक्स टू द पावर 3 अपॉन 8 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 6 इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर से अब हम इस वाली चीज़ को क्या करेंगे, रिडक्शन फार्मूला से ब्रेक करेंगे, करने पर हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला चीज़ फिर से आ जाएगा, और ये वाला जो चीज़ प्रीवियस था ये अनचेंज था तो हम उसको एज इट इज हमने इसको ऐसे ही लिख लिया है। फिर से अब हम क्या करेंगे, इस वाली चीज़ से यानी 5 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 6 से इस टोटल वाली चीज़ में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या बचेगा,
ये वाला चीज़ ऐसे ही रह जाएगा, फिर से ये वाला चीज़ भी ऐसे रह जाएगा, और ये वाला चीज़ होगा हमारे पास बनेगा 5 इंटू 3 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 3 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, 8 इंटू 6 इंटू फोर बचेगा, एंड प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इस चीज़ को साइन स्क्वायर एक्स को रिडक्शन फार्मूला लगाकर भी ब्रेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में इसे इस तरह से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। सो हमने साइन स्क्वायर एक्स को इस तरह से ब्रेक करके लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन, इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास जो आएगा वो ये वाला चीज़ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास आया है cos x टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स टू द पावर 3 अपॉन 8 प्लस 5/8 इंटू 6 इन, और ये इंटू cos x टू द पावर 3 इंटू साइन एक्स टू द पावर 3, 5 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 4 हो गया है, इंटू साइन एक्स टू द पावर 3 इंटू कॉस एक्स हो गया है। ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 इंटू एक्स अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 हो गया है, माइनस 5 इंटू 3 इंटू साइन 2x अपॉन 2 इंटू ये हो गया है अपन में 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सभी के लिए इस प्रकार के वीडियो लाता रहूं।